प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर घर्षण के बारे में बताने जा रहा हूं बेटा। इसमें पहला टॉपिक है घर्षण बल। इसके अनुसार यदि किसी पिंड पर ऐसा बल कार्यरत हो जो उस तल पर गति का विरोध करे, ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं। सही मायने देखा जाए बेटा, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये कोई तल है, इस पर एक पिंड ये रखा हुआ है, इस पर हमने कुछ बल आरोपित किया, यानी गति इसको मैंने यहां दिया, कुछ गति दिया है बल के रूप में। तो ये पिंड आगे खिसकेगा, जो आगे खिसकेगा ये, तो उस समय गति की दिशा के विपरीत यहाँ पर इस तलों के बीच, इस गुटके और इस तल के बीच में, ये तल हमारा है, इसके बीच में एक बल कार्य करेगा जो इसकी विपरीत दिशा में होगा। ये बल जो हमारा होगा बेटा घर्षण बल कहलाएगा। इस बल को हम लोग घर्षण बल कहलाएंगे। अगर पिंड का द्रव्यमान m मान लें तो इस पर ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल r होगा, नीचे की ओर एक बल mg कार्य करेगा बेटा। हमारे ख्याल में यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, बात क्लियर होगा अच्छी तरह से। ओके, तो यहां तक बेटा आपको कोई समस्या नहीं होगी। यानी बल के कारण से पिंड आगे विस्थापित हो रहा है, तो उसके तलों के बीच जो बल लगा गति के विपरीत दिशा में, उसे कहेंगे घर्षण बल। घर्षण बल बेटा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, और दूसरा हमारा होता है गतिक घर्षण बल। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सीमांत घर्षण बल क्या होता है, गतिक घर्षण बल क्या होता है। तो आप जानते हैं सीमांत घर्षण बल हमारा जो होता है Fs होता है स्थैतिक, और ये जो होता है Fk होता है। यहाँ पे क्या जो बल होंगे Fk होगा, इसका Fs होगा। ये कब कार्य कैसे करता है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा आपको। सीमांत घर्षण बल, जैसे सीमांत घर्षण बल होता क्या, पहले समझ लें। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, साइकिल अपनी चला रहा है, चलाते समय जब पैडल मारता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, और फिर जब ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी विस्थापित होते 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 बस रुकने लगती है। जैसे रुकने लगती है वो एक लिमिट में जो बॉडी स्थिर आने तक लगता है, वो एक सीमांत घर्षण बल बेटा है। आप समझ रहे हैं। और दूसरा तुम्हारा जो है गतिक घर्षण बल, ये बल तब कार्यरत होता है जैसे कोई लड़का साइकिल पे पैर रखे, पैडल पे पैर रखे खड़ा हुआ है, और गाड़ी आगे बढ़ाने चल रहा है, या बाइक को अपनी एक्सेलरेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो गाड़ी आगे बढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन गाड़ी बढ़ नहीं पाती, क्योंकि वो एक्सेलरेट केवल कर रहा है, गाड़ी ब्रेक पैर रखा हुआ है। और जैसे एक स्थिति आती है कि जैसे आगे बढ़ने की लग रहा है बढ़ने ही वाली है, उस स्थिति में जो घर्षण बल आएगा गति, यानी गति के दौरान, गति करने लगेगा तो गति के दौरान हो जाएगा, तो उसे कहेंगे गतिक घर्षण बल। धन्यवाद बेटा। अब जैसा चित्र में दिख रहा है बेटा, अब सीमांत और घर्षण बल, गति घर्षण बल के बारे में थोड़ा उसमें देख लें। अब आज तृतीय बल है mg डाउनवर्ड लग रहा था बल हमारा, उस कंडीशन में जो इसका स्थैतिक घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल जो होगा Fs बराबर जो बेटा होगा इस अवस्था में μs इंटू r होगा, जहां पे r हमारा प्रतिक्रिया बल है, μs हमारा स्थैतिक घर्षण गुणांक है, μs हमारा जो है स्थैतिक घर्षण गुणांक है, Fs स्थैतिक घर्षण बल है, घर्षण बल है। इसी तरह से जब गति की अवस्था में होगा तो Fk बराबर होगा बेटा μk इंटू r। यहाँ पे Fk तुम्हारा हो जाएगा गतिक घर्षण बल होगा, और μk जो हमारा है यहाँ पर बेटा ये कहलाएगा गतिक घर्षण गुणांक, और r हमारा प्रतिक्रिया बल है। ये वाले सूत्र बनेंगे इस अवस्था में। आई होप ये आप क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अब हमारा उसी पे अगला टॉपिक हमारा है सीमांत घर्षण के नियम। इसमें क्या है, यहाँ पे वो नियम बताया गया है बेटा जो प्रायोगिक तौर पर निष्कर्ष स्वरूप जो निकला वो सत्य है, इस तरह कुछ और नहीं है। तो जैसा पहला बताया गया, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इन तलों के आकार पर क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। यहाँ प्रकृति का मतलब यहाँ पे है जो तल हमारा चिकना है कि खुरदरा है। तो फॉर एग्जाम्पल मिले डस्टर हमारा बेटा, इसमें देखिए कि तल कैसा है, खुरदरा है चिकना, ये चीज, ये जिस तल पर चल रहा होगा ये तल चिकना बाय द वे, अगर ये तल खुरदरा होता तब
इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसे घर्षण बल जो होगा उसकी बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि छेद के आकार क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये बहुत बड़ा है या छोटा है, ये आकार कैसा भी हो, क्षेत्रफल कैसा भी हो, इस पे निर्भर नहीं करेगा, केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा बेटा। अगला पॉइंट, घर्षण बल संपर्क तलों के स्पर्श रेखीय तो समांतर होता है, जब चलता है तो समांतर होता है तथा बाह्य बल के विपरीत होता है। इसके समझ सकते हैं आप, जैसा मैंने पहले बताया था आपको शुरुआत की क्लास में, ये तल है हमारा बेटा, इस पर एक पिंड रखा हुआ है। अब इस पर जब कुछ बल आरोपित, कोई बाह्य बल लगाते हैं तो ये गतिशील अवस्था में आएगा, तो ये गति करेगा। जब गति करेगा तो पीछे की ओर बल लगेगा, जिससे गति घर्षण बल कहते हैं, तो F होगा। और ऊपर की ओर हमारा एक प्रतिक्रिया बल R कार्य करता है, नीचे की ओर mg काम करता है। यहां तक समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के अनुकरण पद। अगर यही चीज ये स्थिर अवस्था में है, तल स्थिर की ओर है, तब उस अवस्था में बेटा यहाँ पे जो घर्षण बल होगा वो Fs होगा। तब ये होगा तो Fs जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होगा, Fs म्यूस इंटू R हो जाएगा, जहां म्यूस हमारा जो होगा स्थैतिक घर्षण गुणांक है, Fs हमारा स्थैतिक घर्षण बल होगा, R हमारा प्रतिक्रिया बल होगा बेटा। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी तरह समझ में आ गया। ओके।